तो दोस्तों यहाँ पे 6 चैप्टर है द सोल्जर, जिसके राइटर्स नेम है रूपर्ट ब्रूक। ओके दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 में पूछ चुका है। इस बार ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है दोस्तों, आ सकता है। तो आइए देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ पल्स इन द इटर्नल माइंड इज फ्रॉम। इसका मतलब होता है दोस्तों अनंत मन में एक धड़कन, यानी एक सैनिक की चेतना होती है कि मृत्यु के बाद भी अनंत काल तक जीवित रहने की विचार को ये दर्शाता है। और जो ये लाइन है दोस्तों द सोल्जर पोएम से लिया गया है, यानी द सोल्जर चैप्टर से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। ओके अच्छा, रूपर्ट ब्रूक्स रेपुटेशन एज अ पोएट रेस्ट्स ऑन वार सोनेट्स। अच्छा बताइए, यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक का जो रेपुटेशन है, प्रतिष्ठा है, मुख्यतः 5 वार सोनेट्स, मतलब 5 वार सोनेट्स पे आधारित है। ओके ध्यान रखिए कि इसमें 5 वार सोनेट्स में द सोल्जर पोएम भी शामिल है। तो ध्यान रखिए कि आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 वार सोनेट्स। इसको ध्यान में रखिएगा, देखिए 2025 में पूछ चुका है। अच्छा बताइए कि द पोएट इन द सोल्जर इज इन लव विथ हिज। अच्छा बताइए कि ये द सोल्जर पोएम में पोएट हैं जो किससे प्यार करते हैं, अपने कंट्री से, सिस्टर से, वाइफ से, पेरेंट्स से। तो ध्यान रखिए कि अपने कंट्री से ये बहुत प्यार करते हैं। ओके कंट्री के अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। हर मनुष्य को अपना कंट्री से प्यार करना चाहिए। ओके अच्छा तो बताइए, द लाइन इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। अच्छा बताइए कि ये जो लाइन है किस पोएम से लिया गया है, ऑटो ऑटम, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायरिंग। तो ध्यान रखिए कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से नहीं लिया गया है, द सोल्जर पोएम से लिखा गया है, जो 2019, 2020, 2021 में पूछ चुका है दोस्तों। तो आप इस लाइन को जरूर ध्यान में रखिएगा। अच्छा बताइए कि रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस। अच्छा बताइए, रूपर्ट ब्रूक है जो प्रशंसा करते हैं किस कंट्री का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, रसिया का, अमेरिका का। तो ध्यान रखिएगा कि इंग्लैंड का, ये जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री को बहुत प्रशंसा करते हैं। अच्छा बताइए, द सोल्जर इज एन ऑड, अ सोनेट, या एन एपिक, या नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिए कि ये सोनेट है, 14 लाइन की पोएम को, ये 14 लाइन की पोएम है और 14 लाइन की पोएम को सोनेट बोला जाता है। ओके अच्छा, द सोल्जर इज सिंबॉलिक पोएम या लिरिकल पोएम या पेट्रियोटिक पोएम। तो दोस्तों यहाँ पे सिंबॉलिक पोएम भी नहीं है, ये क्या है, एक देशभक्ति पोएम है, यानी पेट्रियोटिक पोएम। ओके द सोल्जर डील्स विथ। अच्छा द सोल्जर हैं जो कहाँ के, मतलब किस कंट्री का वर्णन करते हैं, फ्रांस का, रसिया का, स्कॉटलैंड का, इंग्लैंड का। तो ध्यान रखिए कि ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड कंट्री का ये यहाँ पे वर्णन करते हैं। अच्छा द टर्म कंसील्ड स्टैंड्स फॉर इन द सोल्जर। अच्छा बताइए, जो कंसील्ड वर्ड का यूज किया गया उसका मतलब क्या होता है सोल्जर पोएम में, हिडन होता है। क्या होता है, हिडन होता है। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स। अच्छा बताइए कि सोल्जर पोएम के अनुसार इंग्लैंड ने उनको, सोल्जर को इंग्लैंड ने मतलब कहा जाए तो उनको फूल दिया है, क्या करने के लिए दिया है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे, वर्शिप, पूजा करने के लिए, लव करने के लिए, ऑफर, या नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिए कि उनको लव करने के लिए और उनके कंट्री ने उनको फूल दिया है। हु हैज कंपोज द पोएम द सोल्जर। अच्छा बताइए कि द सोल्जर किनको द्वारा कंपोज किया गया है, तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ दोस्तों, 1887 में। इनका मृत्यु कब हुआ है, ध्यान रखिएगा कि 1915 में हुआ है। अच्छा रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ। अच्छा बताइए, इनको वार पोएट के नाम से जाना जाता है या ट्रेंच पोएट से। तो ध्यान रखिएगा इनको वार पोएट के नाम से जाना जाता है। अच्छा रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अच्छा बताइए कि रूपर्ट ब्रूक के अंदर देशभक्ति, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड के अर्ली फेज में इनको अंदर जाग गया था कि अब हमारा देश की सेवा करना हो भाई, छोड़िए सब बात। अच्छा बताइए कि रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम अ स्नेक एन एपिटाफ, द सोल्जर। ध्यान रखिए कि द सोल्जर। ओके अच्छा द सोल्जर इज अ नेचर, ये नेचर लिखना चाहिए था, क्या लिख दिया यहाँ पे, वार लव। तो ध्यान रखिए कि वार पोएम। ओके अच्छा इमेज एंड प्रेजेस ऑफ रन थ्रू बोथ द स्ट्रेंजर। अच्छा किनकी ये दो स्ट्रेंजर में किसकी इमेज को प्रशंसा करते हैं दोस्तों, किस कंट्री का। तो ध्यान रखिए कि 2 स्ट्रेंजर में जो अपने कंट्री का यहाँ पे इमेज को प्रशंसा करते हैं, यानी इंग्लैंड के बारे में। ओके इंग्लैंड के इमेज और प्रशंसा को प्रशंसा करते हैं। ओके अच्छा द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी वर्ड शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ आफ्टर हिज डेथ।
अच्छा बताइए कि वैसा प्लेस बताइए, मतलब जिस प्लेस पे उनको दफनाया जाएगा, बरेड किया जाएगा, वो मरने के बाद जहाँ पे उनको दफनाया जाएगा, वो जो जिस जगह पे दफनाया जाएगा वो वाला पार्ट है जो हमेशा के लिए किसका हो जाएगा दोस्तों, किसका पार्ट बन जाएगा, जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का या इंग्लैंड का? तो नहीं दोस्तों, ये बात करते हैं पोएम में कि जहाँ पे हमरा दफना दिया भाई, वहाँ का जितना हिस्सा में हमको दफनाया जाएगा वो पार्ट, वो ज़मीन का हिस्सा है, जो ज़मीन है वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का बन जाएगा। तो दोस्तों इंग्लैंड की बात करते हैं। ओके, अच्छा, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज, अच्छा स्पीकर कौन है इस पोएम का? डॉक्टर है, सोल्जर है, टीचर है? तो ध्यान रखिए कि सोल्जर है, पता ही चल रहा है। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फायर हिम, द सोल्जर इज क्या है? पेट्रोटिक पोएम है, सोल्जर इज अ पेट्रोटिक पोएम। तो 22 नंबर है दोस्तों कि द रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइस ऑफ एन सोल्जर। अच्छा बताइए कि यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक कहाँ के सोल्जर के वेश में यहाँ पे बोलते हैं? इंग्लिश, अमेरिकन, फ्रेंच, यूरोपियन? तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश सोल्जर के वेश में यहाँ पे ये बोलते हैं। ओके, इंग्लिश सोल्जर के शैली या वेश के रूप में ये यहाँ पे बोलते हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, द पोएम क्या है? फायर हिम। कौन सा पोएम सोनेट है? फायर हिम, द सोल्जर, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो देखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि सोल्जर पोएम है जो 14 लाइन का है, तो 14 लाइन को पोएम को क्या बोला जाता है? सोनेट बोला जाता है, यानी द सोल्जर की बात हो रही है। अच्छा, अ डस्ट होम वॉज शेप्ड मेड अवेयर। अच्छा बताइए कि एक ऐसा कण, धूल, जिसने मुझे जन्म दिया, आकार दिया, अवगत कराया। अच्छा बताइए कहाँ की बात की जा रही थी? आयरलैंड की, इंडिया की? तो इंग्लैंड के धूल कण की बात की जा रही है कि जिसने मुझे जन्म दिया, आकार दिया। ये सब कहाँ के दिया है? कौन सा कंट्री दिया है मुझे? इंग्लैंड कंट्री दिया है, तो मैं इंग्लैंड के लिए मरूंगा तो मरूंगा तो इंग्लैंड के लिए, जीऊँगा तो इंग्लैंड के लिए, उनका कहना ये है। अच्छा, माई टंग एवरी ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोइल एंड दिस एयर। अच्छा बताइए कि मेरा जीव का हर एक कण, हर एक कतरा, मेरा ब्लड का हर एक कतरा इसी मिट्टी से, इसी हवा से बनी है। तो क्या होगा दोस्तों? माई टंग एवरी एटम, क्या हो जाएगा? एवरी एटम। द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिस्ट्रीज ऑफ। अच्छा बताइए कि सोल्जर पोएम में कवि हैं जो किसकी दुखों की वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं? सॉरी, डिपिक्टिंग मतलब चित्रण कर रहे हैं। वार, नेचर या रिलेशन या लव? तो ध्यान रखिए कि युद्ध, किसकी? युद्ध के दुखों का यहाँ पे चित्रण कर रहे हैं। अच्छा, सोनेट इज अ पोएम ऑफ। अच्छा बताइए कि कितने लाइन्स को पोएम को सोनेट बोला जाता है? 14 लाइन्स। अच्छा, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मीट इज टेकन फ्रॉम। यहाँ पे कहना इनका ये दोस्तों कि यदि मैं मर जाऊँ तो बस मेरे लिए यही सोचना कि जहाँ पे मुझे दफना दिया जाए, वहाँ का धरती, वहाँ का हिस्सा, चाहे कोई भी जमीन हो, हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का। तो ये लाइन ये लिया गया है द सोल्जर से। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो बताइए यहाँ पे कि अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इट इज रिटन बाय। अच्छा, अनंत मन में एक धड़कन, जो एक सैनिक का चेतना है कि मृत्यु के बाद भी अनंत काल तक जीवित रहने के विचार को यहाँ पे दर्शाता है। तो बताइए कि ये लाइन ये लाइन कौन लिखे हैं? जॉन किट्स, वाल्टर डिलामेयर या वाल्ट विटमैन या रूपर्ट ब्रूक? ध्यान रखिए कि रूपर्ट ब्रूक ने लिखे हैं। अच्छा, हर साइट एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम। उसका दृश्य, उसका नज़ारा, उसका ध्वनियाँ, उनके सपने उसके हर दिन की खुशी की तरह। मतलब ये लाइन है जो कहाँ से लिया गया? स्नेक्स ऑफ फायर हिम से। तो ध्यान रखिए कि द सोल्जर चैप्टर से लिया गया। ओके, अच्छा, द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज। अच्छा बताइए कि इस पोएम में सोल्जर है कहाँ के हैं? तो सोल्जर फ्रेंच है, इंग्लिश है, जर्मन है या स्पेनिश है? तो देखिए ध्यान रखिए कि ये इंग्लिश है, इंग्लैंड के हैं। ओके, इंग्लैंड वाला सोल्जर है, इंग्लैंड के सोल्जर है। तो यहाँ पे सोल्जर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों।